Good morning, students. I hope that you all are fine. Now we will move further with railways. Railway is one of the most important means of transport for traveling and carrying loads over long distances. Steam engine and iron rails were a major invention which led to the development of railways. Now, railway engines run efficiently on diesel and इलेक्ट्रिसिटी. सो रेलवे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक तरीका है जिससे हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा सकते हैं. एंड लोड्स जो है वो भी, मतलब पार्सल भी है, वो हम भेज सकते हैं बहुत ही बड़े डिस्टेंसेस में चीप रेट्स में. पहले स्टीम इंजन और आयरन रेल्स की वजह से एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और अभी इलेक्ट्रिसिटी और डीजल की हेल्प से बहुत ही एफिशिएंटली चलते हैं रेलवेज. All major cities, towns, and other small regions of India are well connected by railways. Several superfast and heritage trains have been introduced. तो कहीं इंडिया में ऑलमोस्ट सारे सिटीज़, टाउन्स और छोटे छोटे विलेजेस है वो बहुत ही अच्छे से रेलवे थ्रू कनेक्टेड है. मतलब कोई भी छोटे से छोटा गांव भी कनेक्टेड है. सेवरल और कई सुपर फास्ट ट्रेन्स भी है, हेरिटेज ट्रेन्स भी है. हेरिटेज ट्रेन्स मतलब कि उस ट्रेन में हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता चलता है. डेक्कन क्वीन एंड पैलेस ऑन व्हील्स आर टू सच हेरिटेज ट्रेन्स रिकंस्ट्रक्टेड फॉर फॉरेन टूरिस्ट. तो डेक्कन क्वीन और पैलेस ऑन व्हील्स करके 2 ट्रेन्स हैं जो रिकंस्ट्रक्ट हुए. हेरिटेज ट्रेन्स है, मतलब कि उस एरिया की और हमारे पूरे भारत की संस्कृति क्या होती है उसके बारे में सब होता है, और स्पेशली फॉरेन टूरिस्ट के लिए बनी गई है. द यूएसए हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड. Railways that connect the cities on eastern coast with those on the western coast are called transcontinental railways. तो यूएसए है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है. जो रेलवे सिटी के ईस्टर्न कोस्ट, हमने 4 डायरेक्शंस पढ़ी थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो जो रेलवे ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करती है, मतलब कि अगर हम यहाँ पे इस फोटो में एग्जाम्पल ले, ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश में अगर रेलवे लाइन है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज. कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया हैव सच रेलवे नेटवर्क्स. क्योंकि ये जो कंट्रीज है यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, दे आर स्प्रेडेड लाइक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो वैसे वो बहुत बड़े हैं, इसीलिए वहाँ पे ये होते हैं. द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रन्स अक्रॉस यूरोप एंड एशिया. तो यूरोप एंड एशिया के बीच में ट्रांस साइबेरियन रेलवे चलती है, जो 2 कॉन्टिनेंट को उन्होंने ज्वाइन किया है. नाउ वाटरवेज. जो लैंड का था वो हमने ख़त्म कर लिया. लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट था एंड रेलवेज था. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ वाटरवेज, कि पानी से कैसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. राफ्ट्स वर द ईजीएस्ट मीन्स ऑफ वाटर transport. Then boats came in and slowly these simple boats were improved by science and technology. पहले राफ्ट्स थी जो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही यूजफुल थी. राफ्ट्स मतलब कि एक वुड का एक प्लैंक जैसा होता है और उसमें ही बाद में ट्रांसपोर्ट करते हैं. फिर बोट्स आई और उसमें इम्प्रूवमेंट की साइंस और टेक्नोलॉजी ने. स्टीम इंजन्स मेड वाटर ट्रांसपोर्ट ईजियर एंड फास्टर. स्टीम इंजन्स जो इन्वेंट हुए उसने वाटर ट्रांसपोर्ट को बहुत ही ईजी कर दिया और जल्दी कर दिया. Later, steam engines were fitted into bigger boats called ships. बाद में स्टीम इंजन को बड़े बोट में डाल दिया और उसको नाम दे दिया शिप. वो बहुत ही बड़े होते हैं, उसकी कैपेसिटी जो होती है इंसान को
ट्रैवल करने की या तो गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रैवल करने की, वो बहुत ही बड़ी होती है। Nowadays ships run on steam and diesel engine। अभी क्या होता है, शिप्स जो होते हैं वो स्टीम एंड डीजल इंजन से काम करते हैं। दे आर यूज टू कैरी पीपल, रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पीपल को कैरी करते हैं, रॉ मटेरियल्स को और फिनिश गुड्स को वन प्लेस से अनदर। वाटरवेज आर चीपर एंड एज दे डोंट नीड रोड्स और ट्रैक्स। वाटरवेज बहुत चीप होता है, क्यों? क्योंकि उसमें हमें कुछ नया कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ वाटर के ऊपर ही हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। रोडवेज में क्या होता है कि रोड को बनाने का खर्चा होता है, रेलवेज में क्या होता है ट्रैक बनाने का खर्चा होता है, पर वाटरवेज में सिर्फ वाटर के ऊपर ही हमें ट्रांसपोर्ट करना है। शिप्स नीड पोर्ट्स टू लोड एंड अनलोड मैन एंड मटीरियल। तो उनको शिप्स को पोर्ट चाहिए। पोर्ट में क्या होता है कि मटीरियल और मैन को लोड करते हैं और अनलोड करते हैं, मतलब डालते हैं और निकालते हैं। नाउ petroleum is carried in oil tankers that are special ships designed for this purpose. Even vegetables, fruits, meat and dairy products are carried in refrigerated ships. पेट्रोलियम जो है वो ऑयल टैंकर्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो स्पेशली उस शिप का काम ही क्या होता है, सिर्फ ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना। और कई ऐसे शिप्स भी होते हैं जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, रेफ्रिजरेटेड शिप्स होता है। उसका क्या रीज़न है कि कई वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं कि अगर गर्मी में रहे तो वो बिगड़ जाते हैं। सो दैट इज़ वाई दे यूज स्पेशल टाइप्स ऑफ शिप। India is surrounded by seas on three sides. It has long coastlines। तो इंडिया की थ्री साइड से सी से घिरा हुआ है एंड उसकी कोस्ट लाइन जो है, कोस्ट लाइन मतलब कि जो लाइन सी के अराउंड होती है उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। हैंस पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। इसलिए पोर्ट्स जो होते हैं एक स्टेशन होता है, जैसे ही रेलवे स्टेशन होता है वैसे ही शिप का जो स्टेशन होता है उसको हम पोर्ट कहते हैं। इंडिया हैज़ 12 मेजर पोर्ट्स। 12 बहुत ही बड़े हैं। मुंबई, कलकत्ता, कोची, चेन्नई, मार्गमागो एंड विशाखापट्टनम आर सम ऑफ देम। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिए थोड़े। नाउ इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं? इनलैंड वाटरवेज प्रोवाइड नेचुरल लिंक्स। द Danube River that passes through Central and Eastern Europe, the Ganga and Brahmaputra of India, the Nile and Congo in Africa, the Amazon in South America, and the Changxing and Huanghe of China are important and busy waterways. Many nations have built a network of waterways. These are called canals. Barges are special flat-bottom boats that sail on these canals. These canals have made it possible for ships to reach inland ports। तो इनलैंड वाटरवेज है वो नेचुरल लिंक्स यूज़ करते हैं जो कई ऐसे एग्जांपल दिए हैं हमें यहाँ पे, जो कई बिजी वाटरवेज है जैसे कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ऑफ इंडिया, नाइल एंड कॉन्गो इन अफ्रीका, अमेजोन इन साउथ अमेरिका एक्सेट्रा। कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। कई नेशंस ने ऐसा किया है कि एक पूरा नेटवर्क ही बिल्ड कर लिया है इनलैंड वाटरवेज का। उनको कैनल्स बोलते हैं। बार्जेस एक टाइप का स्पेशल फ्लैट बॉटम बोट है जो इस कैनाल में सेल होता है। ओके, और दिस कैनल्स आर मेड पॉसिबल फॉर शिप टू रीच इनलैंड पोर्ट्स। अगर इनलैंड पोर्ट होते हैं मतलब कि लैंड के अंदर पोर्ट होते हैं तो ये कैनाल्स ने उसको इजी बना दिया है। द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड इज बिटवीन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ अटलांटिक रूट। तो जो सबसे बिजिएस्ट सी रूट है वो कौन सा है? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट साइड और यूरोप का वेस्ट साइड,
उसके बीच में जितना भी एरिया आता है, जो भी रूट आता है, उसको हम नॉर्थ अटलांटिक रूट बोलते हैं. दैट इज द बिजिएस्ट. कैनल्स हैव बीन डग टू लिंक सीज. The Suez Canal links the Mediterranean Sea with the Red Sea. It is about 17 kilometers long and 150 meter wide. तो कैनल्स जो है वो कैसे बने हुए होते हैं? सी लिंक को डग करके. सुएज कैनाल है वो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है, जो 17 किलोमीटर्स लॉन्ग है एंड 150 मीटर्स वाइड है. Ships from India going up to Europe now go through this canal instead of going through Africa. जो शिप है इंडिया के वो यूरोप में जाते थे, पर घूम घूम के जाते थे, पर अभी कैनाल ये आ गया है तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको शॉर्टकट में जा सकते. द सुएज कैनाल वॉज ओपन इन 1869. इट हैज़ चेंज द एंटायर वर्ल्ड ट्रेड. वो इतना इम्पॉर्टेंट है सुएज कैनाल कि पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को ही चेंज कर लिया है. 1869 में ओपन हुआ था वो. It was followed by the Panama Canal in 1914, which connected the Atlantic Ocean with the Pacific Ocean. This canal is about 82 kilometers long. Ships can cross it in just 8 hours. तो उसके बाद पनामा कैनल आया जो 1914 में बिल्ट हुआ, जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है. ये कैनल 82 किलोमीटर्स लॉन्ग है एंड शिप्स वहाँ से 8 आवर्स में ही सिर्फ क्रॉस कर जाते हैं, वरना उनको बहुत ही घूम के जाना पड़ता था पहले. आई